नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। ये शेयर बीते एक साल के लोएस्ट लेवल पे आके खड़ा हो गया है, कंटिन्यू गिरता जा रहा है और इसी के साथ स्टॉक का प्राइस 225 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि कितना गिरेगा, क्या करें, खरीदना है, बेच दें, समझ में नहीं आ रही हैं चीजें और गिर क्यों रहा है, रीजन क्या है। सारी चीजों को कवर करते हैं, समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। एंड वेदांता की 21 सितंबर को बोर्ड मीटिंग भी थी, जहां पे बोर्ड मीटिंग से जो अनाउंसमेंट आई है वो भी शेयर करता हूं। एक एक करके सारी चीजें समझते हैं, लेकिन उससे पहले वेदांता को समझना होगा। देखिए, वेदांता केवल एक कंपनी नहीं है, वेदांता एक समूह है। वेदांता की पहले आती है एक पेरेंट कंपनी जो मेन है, जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज और वो अमेरिका में लिस्टेड है। फिर आती है वेदांता, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और वेदांता की सब्सिडरी कंपनी भी है एक, वो है हिंदुस्तान जिंक, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, बाजार में लिस्टेड है। ये तीन मेन हो गए वेदांता की अलग अलग नाम, बिजनेस के अलग अलग कंपनियां। अब वेदांता की पर्टिकुलरली बात करें तो वेदांता काम क्या करती है, कारोबार क्या है, बिजनेस क्या है। तो वेदांता है एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक, जिसमें बहुत सारे कमोडिटी के काम है। समझिए, ऑयल एंड गैस का काम है इनका, लगभग इनके टोटल काम में से 9 to 15% के समथिंग का है। पावर का काम है लगभग 4-5% का। ऑयल कंपनी का आयरन स्टील का काम है, सिल्वर का काम है, और भी 2-4 अलग अलग, एल्यूमिनियम में भी कंपनी काम करती है। इसीलिए वेदांता को कहते हैं मल्टी कमोडिटी स्टॉक। तो ये हो गया काम। अब जो इनकी पेरेंट कंपनी मैंने आपको बताई, वेदांता रिसोर्सेज, जो अमेरिका में लिस्टेड है, उसके ऊपर कर्ज ज्यादा हो गया है और मैच्योरिटी टाइम जो है वो नजदीक है। FY25 तक बहुत सारी ऐसी डेट है जिनकी मैच्योरिटी आ रही है, यानी कि वो पैसा जो चुकाना है FY25 तक, अभी चल रहा है FY24, यानी कि अभी FY24 में 6 महीने पड़े हैं और उसके बाद 12 महीने का FY25 और, यानी कि अगले 15 महीने तक इनके लिए पैसे चुकाने का समय है। और इनके ऊपर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इस समय रीफाइनेंसिंग रिस्क जारी कर रखी है। रीफाइनेंसिंग रिस्क का मतलब होता है आप एक पर्सन ए से पैसा लेते हो, पर्सन बी को दे देते हो। अब पर्सन बी को पैसा देने का समय आया, आपने दोबारा पर्सन ए से ले लिया या किसी थर्ड पर्सन से ले लिया, यानी एक डेट को चुकाने के लिए किसी और से डेट ले लिया, समय एक्स्ट्रा मिल गया। ये होता है रिफाइनेंस, आप रिफाइनेंस करते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे रिफाइनेंसिंग रिस्क जारी है, यानी कि आप एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरे से जब मांगोगे तो वो आपकी रेटिंग देखेगा। जैसे आप और हम बैंक से जब पैसा लेते हैं तो हमारा सिविल चेक होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर रेटिंग एजेंसीज होती हैं, दुनिया जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सबके ऊपर रेटिंग एजेंसी अपनी रेटिंग देती है। जितनी अच्छी रेटिंग उतनी आसानी से कर्ज मिल जाता है और उतने कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है। जितनी रेटिंग खराब उतनी मुश्किल से कर्ज मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत हाईयर इंटरेस्ट पे मिलेगा। जैसे हमारे आपके साथ भी होता है कि सिविल खराब है तो मुश्किल से मिलेगा और मिलेगा तो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। सेम यहाँ भी होता है, लेवल सबका अलग अलग है बस। अब बात की जाए वेदांता की, तो रिफाइनेंसिंग रिस्क है, यानी कि ये एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरी जगह से कर्ज नहीं ले पा रही है और मिलेगा भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे होगा। अब इसी के चलते पहले वेदांता ने अपने स्टॉक में बिकवाली करी थी 258 रुपए पे 4.1% स्टेक की, जिसकी वैल्यू थी 4130 करोड़ रुपए। वो चला गया वेदांता रिसोर्सेज को डेट रीपेमेंट में। अब वेदांता की बोर्ड मीटिंग थी 21 सितंबर 2023, यानी कि 2 दिन पहले ही। बोर्ड मीटिंग में अनाउंसमेंट आई है कि 2500 करोड़ के सिक्योर्ड एनसीडी आएंगे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। अब इसको समझिए, एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कंपनी एक टोकन देती है, जहां पे टोकन देती नहीं है, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे जो एनसीडी है वो 2 तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड यानी कि कंपनी अपने नाम पे आपसे पैसा ले रही है, कर्ज ले रही है, एक तरीके से आप ले सकते हैं, और उस कर्ज का इंटरेस्ट कंपनी खुद तय कर लेती है। उस इंटरेस्ट को एक तरीके से इंटरेस्ट पे करना नहीं होता, वो एक तरीके से आपको ये समझो आपके पैसे पे उन्हें, जैसे बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देती है आपको, उस तरीके से हो जाता है। अब कंपनी ने सिक्योर्ड एनसीडी यानी कि किसी एसेट के प्रति पैसे ले रही है। अब आपसे कंपनी ने क्या कहा कि मैं एनसीडी जारी कर रही हूँ, जैसे पैसा लगाना है लगा लो। एनसीडी की हमने इंटरेस्ट रेट रखा है 8% का, 7.5% का, जो भी है, यानी कि कंपनी आपने 1 लाख रुपए लगाए और 8% का इंटरेस्ट रेट रखा, तो आपको साल के 8% के हिसाब से 1 लाख पे 8,000 रुपए बनते हैं, वो आपको पे करेगी। बैंक से ज्यादा है, सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया एनसीडी। लेकिन यह प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे है, यानी कि आप और हम जैसे लोग एनसीडी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस यानी कि कंपनी ने खुद चुन रखे हैं कि किन को वो देने वाला है ये
एनसीडी। जो HNI कैटेगरी के लोग होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें ये पहले से ही प्री सिलेक्टेड होते हैं लोग, उन्हें एनसीडी दिए जाएंगे और पैसे लिए जाएंगे। पैसे कितने ले रहे हैं? 2500 करोड़ रुपए, और इसका भी इस्तेमाल किस में होगा? डेट रिपेमेंट में। ये सारी सिचुएशन है इस समय वेदांता के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब सवाल ये उठता है कि भैया 225 पे आ गया है, गिर क्यों रहा है? डेट की वजह से पैसा वहां जा रहा है। अब क्या करें? खरीदें, सिंपल। ये सारी चीजें 1-1.5 साल में खत्म होंगी। लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, 3 से 5 साल का। हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अभी डिविडेंड यील्ड भी कम हो जाएगी, लेकिन आने वाले समय में दोबारा बढ़ेगी। कारोबार की बात की जाए तो शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप की बात की जाए तो बहुत बड़ा है। कंपनी के चेयरमैन कहते हुए दिखे कि हम अपने कारोबार को डीमर्ज भी कर सकते हैं ताकि इन्वेस्टर्स की वैल्यू अनलॉकिंग हो जाए। वो मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, और डीमर्जर से आजकल किसी की वैल्यू अनलॉकिंग हो नहीं रही है। बट मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप यहाँ निवेश करते हैं तो ये 220, 210 और 200 पे खरीदने के लेवल हैं, 3 बहुत अच्छे, और मैंने आपके साथ बहुत पहले शेयर किया था। आगे चलकर 250, 300, 350 रुपए दोबारा हो सकता है, और नहीं भी होगा तो आपको डिविडेंड टाइम टर्न देता रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो है। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।